हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह आज 4:07 पे हो गई थी, वो भी अलार्म से 1.5 घंटे पहले। आजकल मेरे साथ यही हो रहा है, अलार्म से बहुत देर पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। तो मुझे अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर मैं लगा करके रखती हूँ इन केस नहीं उठ पाई तो ये शांत देगा, ये चेंज मेरे अंदर आ जाएगा। कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो लड़की जो 10 अलार्म बजने के बाद में भी नहीं उठ पाती है, आज वो 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही अलार्म के उठ जाती है। शायद मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो गई हूँ इसी वजह से, और ये सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। इन दिनों खुद के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट मुझे पता नहीं है ये। इसलिए मुझे लगता है कई बार कि मैं नहीं कर सकती हूँ, और ये चीज़ सबके साथ कॉमन है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने से कभी पूछा ही नहीं, हमने अपने साथ समय बिताया ही नहीं, तो हमें हमारे बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता रहेगा। हम हमेशा अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हम अपने स्पेशल के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना करके रखें, ताकि वो हमें समझ सके, हम उन्हें समझ सकें। बट क्या हमने कभी सोचा है कि हमें खुद से एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए? मुझे लगता है अधिकतम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, करना तो भी बहुत दूर है। बट ये सबसे खास और सबसे ज़रूरी बॉन्ड है। तुम्हारा खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें आसान बनती हैं जब आप खुद के साथ में समय बिताते हो, तो आपको पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। और जब खुद के साथ बात करके, खुद के साथ समझौता करके कुछ डिसाइड करते हो ना, तो भले वो कितना भी मुश्किल हो, बट तुम्हारे अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि तुम्हें ये क्यों करना है, तो वो डिसीजन कभी ब्रेक नहीं होता है। सो स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, डू सेल्फ रियलाइजेशन अबाउट द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर सराउंडिंग एंड टॉक टू योरसेल्फ डेली कि आपने क्या किया आज, क्या कमी रह गई थी और क्या कर सकते हो आगे आप। ये सब करने से क्लैरिटी मिलेगी आपको उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में चल रही हैं अभी। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एंड द बेस्ट वे टू डू ऑल दिस थिंग इज टू जर्नलाइज द थिंग्स। आप अपनी डायरी बना लीजिए एंड राइट डाउन योर थॉट्स, योर इमोशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड आप क्या नहीं करना चाहते हो, क्या अवॉइड करना चाहते हो, वो भी। ऑल्सो राइटिंग डाउन द थिंग्स हेल्प यू टू काम योर सेल्फ एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप अपने बारे में अगर नेगेटिव सोचते हो कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाकी सब मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेरे तो अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं करने की, तो ये सारी बातें सोचने के बाद ना आप अपने आपको रियलाइज करा देते हो कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, और आप वही सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपने सोची हैं वो आप करना भी स्टार्ट कर देते हो रियल लाइफ में। बट इफ यू आर पॉजिटिव टुवर्ड योरसेल्फ, तो मोस्टली सब आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि आपकी सोच आपके बारे में अच्छी है, तो आपके एक्शंस तो अच्छे होंगे ही। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट खुद के लिए पॉजिटिव सोचना वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू ओनली नो योर पोटेंशियल एंड यू ओनली हैव द पावर टू पुश योरसेल्फ डेली टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच सीम्स डिफिकल्ट टू यू। यू आर द ओनली वन जो खुद को अपने कंफर्ट जोन से निकाल करके वो सारे काम करेगा जो तुम नहीं कर पा रहे हो। सो बी काइंड एंड जनरस टुवर्ड योरसेल्फ। प्यार से समझाओ खुद को, देखना तुम सब करोगे जो तुम चाहते हो करना। सुबह के 3 घंटे प्रोडक्टिवली स्पेंड करने के बाद में अब टाइम था थोड़ा रिलैक्सेशन का, तो मैं योगा करने पार्क चली आई। अब पूरे दिन मैं माइंड को इतना लोड देती हूँ, तो उसे रिलैक्स करना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भले कितना भी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बट मैं योगा और मेडिटेशन तो कर ही लेती हूँ। मोस्टली इस टाइम पे मैं घर पे ही कर ले रही हूँ, बट कभी कभी पार्क भी चली जाती हूँ, और आज वो कभी वाला दिन था। फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो उसे भी रिलैक्स करने के लिए और अच्छा फील कराने के लिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी रहती है। एंड एट लास्ट थोड़ी देर सीट में टहलने के बाद मैं यहाँ से निकल गई, और यहाँ मुझे आधे घंटे लग गए थे और बाकी 10 मिनट आना जाना। बट मेरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वापस आते समय मैं दूध और ब्राउन ब्रेड लेकर के आई थी। सोचा था घर जा करके सिंपली दूध और ब्रेड खा लूंगी, बट इस दूध को ये मंजूर था ही नहीं। आप सोच सकते हो, सुबह का लाया हुआ दूध फट गया। मेरी खुद के लिए भी बहुत शॉकिंग था, एज वेल डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अब मुझे कुछ और ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा और मेरा बनाने का कुछ मूड नहीं था और ना ही टाइम था, बट खाना तो था, इसलिए मैंने चिल्ला बनाया और उस दूध का मैंने पनीर बना लिया था, जिसको मैंने चिल्ला पे स्प्रेड करके अपने ब्रेकफास्ट में खा लिया। इसके बाद आज का मैंने सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मुझे वर्ल्ड मैप रिवाइज करना था। बहुत महीने हो गए हैं जो भी लोकेशंस मैंने याद करी थी उनको रिवाइज किए, तो मुझे पता नहीं कि ये याद होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने इनको लर्न करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये लर्न किया था, इस वजह से आज बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगा, मतलब नॉर्मल टाइम के कंपैरिजन में जस्ट 1/4 टाइम में मेरा मैप लर्न करना हो गया। तो मैंने दिशा पब्लिकेशन से एक बुक मंगाई थी जिससे मेरे सारे मैप्स कवर हो जाए, एंड आज वो मुझे अभी जस्ट रिसीव हो गई है, तो मैं वही लेकर के आ रही हूँ नीचे से। एंड अभी चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस पार्सल में मुझे 2 बुक रिसीव हुई है, एक ज्योग्राफी की एंड एक आर्ट एंड कल्चर की। मास्टर ज्योग्राफी बुक में आपको इंडिया एंड वर्ल्ड के सारे मैप्स मिलेंगे, जिससे आप इस पोर्शन को मास्टर कर सकते हो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। यू विल गेट 105 कलर्ड मैप्स इन विच 78 मैप्स आर ऑफ इंडिया एंड 27 मैप्स ऑफ वर्ल्ड, कवरिंग बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल पार्ट। इस बुक में आपको मैप्स के साथ में इन्फोग्राफिक टेबल एंड पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, जो आपको एक बेटर एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा।
एंड ऑल दिस मैप्स आर डिजाइन बाय सीएसई एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। इस बुक से आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। हर एक मैप के साइड में एक्सपर्ट की एडवाइस दी गई है कि इस मैप को पढ़ते समय आपको क्या अप्रोच रखनी है, एंड दीज एडवाइस आर टोटली बेस्ड पास्ट ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक आपको एक गाइडेंस मिल जाती है जिससे आपको आगे पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड ऑल द मैप्स आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी करिकुलम, एंड ये पूरी बुक का कंटेंट कलरफुल है विच विल मेक स्टडिंग मैप इंजॉयबल एंड ईजी टू स्टडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एज वेल एक मैप खत्म होने के बाद में पास्ट ईयर जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था वो भी वहीं पे दिया गया है। सो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द मैप, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। प्लस आपको एक्सपर्ट एडवाइस तो दी ही है। इंडिया के सेक्शन में फिजिकल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे मैप्स कवर्ड हैं। तो इसमें आपको फुल इंडियन ज्योग्राफी की कवरेज मिलेगी। रिवर्स, माइन, एग्रीकल्चर एंड ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। सो द नेक्स्ट book which I have is this Art and Culture one. It is the first edition from Disha publication and this book have so many unique features which I'll tell you. This is the first book on art and culture जिसमें आपको infographics, tables, charts, maps and numerous pictures depicting art, culture and monuments. And the content of this book is based on 4 color format. You can see in Index India के all topic are covered like Indian architecture, music, painting, UNESCO sites etc. और इस बुक की सबसे खास बात है ये 4 color book सारी essential topics cover करती है in just 200 pages and with no compromise with the content. As you can see ये book कितनी colorful and which make all the topics of art and culture interesting and easy to read for the students. And as well it has specifically PYQs of art and culture of mains and prelims both after covering each and every topic, so you don't have to refer any other book for PYQs. This book is based on systematic arrangement of concise, crisp and valuable information, and both the books can be used for UPSC and state PCS preparation or any other exam preparation as well. So मेरे थ्रू इस बुक का कंटेंट आपने देख ही लिया है, so it is the must book to have in your preparation. So if you want to buy it, the link is in the description box. तो अब मेरे पास ये बुक आ गई थी, तो मुझे जो भी इंडिया के मैप लर्न करने थे उनको मैंने इस बुक से स्टार्ट किया लर्न करना। एंड ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल एंड मैप बेस्ड है। तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से अगर उसमें मैप्स हैं तो सबसे पहले आप उन मैप्स को याद कर लीजिए एंड उसके बाद में जब कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे तो आपको देखना वो टॉपिक आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग। जब मेरा ये स्लॉट खत्म हो गया तो मैंने नहा करके पूजा करी। इसके बाद में आज मुझे कॉलेज जाना है तो उसके लिए मैं रेडी होने के लिए चली गई। आगे बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्यों जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज के लिए मैं रेडी हो गई हूँ एंड आज मैं अपनी फ़ीस का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने जा रही हूँ एंड एज वेल उसी के साथ में तभी तो मुझे मार्कशीट मिलेगी। तो मुझे मेन पर्पस था मार्कशीट कलेक्ट करना एंड अभी एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि मेरे पैसे कब सफिशिएंट हो जाएंगे फ़ीस पे करने के लिए। एंड नाउ दैट इज़ अ टाइम कि मेरे पास उतने पैसे हैं जिसमें मैं अपनी फ़ीस पे कर सकती हूँ एंड मार्कशीट ला सकती हूँ। एज वेल अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा मार्कशीट लाना बिकॉज मुझे कुछ एग्जाम्स के लिए अपेयर होना है एंड आगे भी प्रीलिम्स आएगा। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मार्कशीट मुझे चाहिए होगी एंड आई एम अ सेल्फ अर्नर और मैं ही अपने एजुकेशन का जितना भी एक्सपेंसेस है वो उठा रही हूँ। तो अभी जब मेरे पास पैसे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले मैं अपना मार्कशीट ला लूँ, वरना जब मुझे अर्जेंटली रिक्वायर्ड होगा तब मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस टाइम पे। दैट्स व्हाट दिस इज़ द टाइम कि मैं जा कर के अपना मार्कशीट लेते आऊँ। और अब ना यार ऐसा लगता नहीं है, पहले थोड़ा सा बुरा फील होता था या फिर ऐसा लगता था कि यार सब कुछ मुझे ही मेरे लिए करना पड़ रहा है। आई हैव नो वन टू पे फॉर माई एक्सपेंसेस एंड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है और मुझे बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील होता था। बट अभी करते करते ना आई हैव रियलाइज्ड कि ओके दैट इज़ वेरी गुड दैट आई एम एबल टू अर्न एंड पे माई एक्सपेंसेस एट दिस अर्ली एज। एंड नाउ नॉर्मली आई जस्ट थिंक कि मुझे ये चीज़ अभी करनी है इस टाइम पे एंड इसके लिए मुझे भी सेव करना है। आई जस्ट सेव द मनी एंड जब वो कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो काम मैं कर लेती हूँ। तो नाउ इट्स वेरी नॉर्मलाइज थिंग फॉर मी। तो चलो अभी चलते हैं अपने कॉलेज एंड जल्दी से फीस पे करके आते हैं। थोड़ा टाइम भी हो गया, 2-3 महीने हो गए मेरे रिजल्ट को डिक्लेयर हुए और आए भी। तो चलो तो देखते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने रख लिए हैं एंड मैं निकलने वाली हूँ कॉलेज के लिए। बाय बाय। मेरा कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है और मैं स्कूटी से गई थी तो मैं थोड़ी देर में कॉलेज पहुंच गई। और आज पूरे कॉलेज में एग्जाम्स चल रही थी तो जब मैं गई तो उस टाइम पे सारे बच्चे घर जा रहे थे एंड इस वजह से लकीली आज मुझे अंदर पार्किंग मिल गई। मेरे कॉलेज की सबसे प्यारी जगह जिसे मैं 3-4 महीने बाद देख रही थी और शायद अब पता नहीं कब दिखूंगी या नहीं भी देख पाऊंगी बट मेमोरीज रहेंगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आ गई पता करने के लिए कि मुझे रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। फिर उस काउंटर से मुझे दूसरे काउंटर जाना पड़ा जहाँ से मैंने फॉर्म लिया, फिल किया उसको और फिर फीस पे करना स्टार्ट किया। बट मेरी फीस पे ही नहीं हो रही थी क्योंकि जो हमारा पोर्टल है उसका सर्वर डाउन था। एज वेल हमारे कैंपस में नेट ही काम नहीं करता है तो उसी चीज़ में मुझे आधे घंटे लग गया और इस चक्कर में मैं 3 बार कैंपस से बाहर आई। 2 बार तो अपनी फीस पे करने और वापस से मुझे जेरोक्स कराने के लिए आना पड़ा और ये कैसे तैसे जा करके हुआ। फाइनली मुझे मेरी मार्कशीट मिली, उसी के साथ में मुझे एक और फॉर्म मिल गया जिसपे मुझे 4 अलग अलग ऑफिस जा करके साइन लेनी थी। तो ये भी किया मैंने और लास्ट साइन मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हमारे HOD सर की लेनी थी। तो जब मैं अंदर साइन लेने गई तो वो हमारा कैरियर प्लान पूछ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनसे पहली बार बात करके। उसके बाद में ये मेरा फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर खत्म हो गया, सब कुछ मुझे मिल गया। तो अब फाइनली मेरे कॉलेज से निकलने का टाइम हो गया था।
तो मैं कुछ दिनों बाद अपने घर जाने वाली हूँ, तो वहीं के लिए मुझे कुछ सामान लेना था और विंटर्स भी स्टार्ट होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे लेनी थी। तो मैं पहले स्मार्ट गई, बट जो मुझे वहाँ से चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैं वापस अपने एज यूजुअल सेम प्लेस स्टार पे आ गई। मेरी ग्रोसरीज से लेकर के सब्जियाँ और डेली आइटम्स जो भी चीज़ें मुझे चाहिए मैं यहीं से लेकर के जाती हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्काउंटेड रेट में मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, तो बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। एंड मैं अभी आ गई बिकॉज बाद में मेरे पास टाइम रहेगा ही नहीं, और ये करना भी ज़रूरी था। और जो भी यहाँ पे विंटर्स वाली चीज़ें मिल रही हैं उन सब पे 50% का डिस्काउंट था, और ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ी सी भी पैसे बचते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब आधे पैसे बच जाएं तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। तो धीरे धीरे करके मेरी लिस्ट के सारे आइटम्स मैंने ले लिए, एंड कम से कम यहाँ पे मुझे थोड़ा कम टाइम लगा, क्योंकि मेरा आज बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है। बाहर निकलने के बाद मैंने फ्रूट्स लिया और मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। इसके बाद में मुझे अपनी हेयर ऑयलिंग करनी थी। थोड़ा लेट तो हो गया था, बट बालों की हालत बहुत ख़राब हो गए थे, तो मैं कोकोनट का ऑयल लगाती हूँ कैस्टर ऑयल में मिला करके। एंड मैंने ऑयलिंग करते करते स्टडी IQ का जो एक करंट अफेयर का वीडियो था वो देखा, मिजोरम के इलेक्शन रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। और ऑयलिंग करने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही थी, क्योंकि मैं ऑयल करते करते फिर थोड़ी देर मसाज भी करती हूँ। एंड 15-20 मिनट का ये वीडियो था, तो उतनी देर तक मेरे ये दोनों काम साथ में चलते रहे। और इसके बाद में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आया था मेफ्तास पास के रिगार्डिंग। मेफ्तास पास बहुत सारे लोग पीरियड्स में लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो था, क्योंकि जब मैं अभी 10th 11th में थी ना, तो उस टाइम पे मैं भी मेडिसिन लेती थी। एक मेडिसिन मुझे हर एक साइकिल में लेना पड़ता था, बिकॉज मुझे बहुत ही अनबियरेबल पेन होता था। बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, एंड नेचुरल रेमेडीज में मैंने शिफ्ट किया। और आज मुझे उसी डिसीजन के बारे में अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो प्लीज़ अभी ये वीडियो देखना और बाकी लोगों को भी शेयर करना। जब ये मेरे वीडियोस खत्म हो गए उसके बाद मैं अपना हेयर मास्क बनाने के लिए आ गई। अब मुझे पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं अपने बालों का केयर बहुत अच्छे से रखती हूँ, बिकॉज हेयर लाइन ऑलरेडी रिसाइड हो रही है, और अगर मैं अब ध्यान भी नहीं दूंगी ना, तो पता चला कि मेरे सर पे बाल ही नहीं रहेंगे। माना मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कल को आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, आपके पास बहुत पैसे भी होंगे, बट जो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ अगर वो बिगड़ गई तो वो ठीक नहीं होंगी। तो मैं हर चीज़ में अपना बैलेंस बना करके रखती हूँ, इन चीज़ों को भी उन चीज़ों के साथ में लेकर के चलती हूँ। और मुझे ये हेयर मास्क बनाने में ना हार्डली 2 मिनट लगा होगा, बस सब कुछ डाल करके यहाँ से चले जाना है और वापस लगा करके फिर आप अपना पढ़ते लिखते रहो। तो मेरा तो कोई टाइम नहीं लगता है, बट रिटर्न में मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो मेरा शाम का लंच करने के बाद में इस स्लॉट में मैं सब्जेक्ट वाइज PYQs को सेग्रीगेट कर रही थी, बिकॉज हिस्ट्री में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और हर एक एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो जब भी मुझे कन्फ्यूजन होता है तो मैं अपनी एकमात्र गाइड PYQs के पास में आ जाती हूँ। एंड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैंने अलग से नोटपैड में कॉपी कर लिए थे। इसके बाद में मैंने एक बार उसको देखा, और अब मुझे मेरा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना था। अब जैसा कि मेरे एग्जाम को काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो मैंने अपना शेड्यूल पूरा चेंज कर दिया है कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद में। अभी मैंने अपने दिन को 3 हाफ में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्लॉट में मैं अपना जो भी चीज़ें मुझे लर्न करनी है वो करूँगी। उसके बाद में जो सेकंड स्लॉट है उसमें जो भी चीज़ें मेरी बच गई हैं, अभी मैंने नहीं पढ़ी हैं, उनको मैं करूँगी, और साथ ही में थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी। एंड एट लास्ट जो मेरा थर्ड स्लॉट होगा उसमें मैं अपना रिवीजन करूँगी, जो भी मैंने आज पढ़ा उसका रिवीजन, और जो भी मैंने पिछले 2 दिन में पढ़ा। एंड अब मैं बताती हूँ कि मैं पहले क्या गलती कर रही थी। पहले मैं अपना दिन रिवीजन से स्टार्ट करती थी। रिवीजन में भी बेसिकली भूली हुई चीज़ों को याद करना होता है नहीं, बट मेरे हिसाब से सुबह सुबह रिवीजन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत बोरिंग होता है, ऊपर से ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और आपने नए दिन में नया कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो जब आप बहुत देर बाद जब अपना सेकंड या थर्ड स्लॉट स्टार्ट करोगे एंड उसमें कुछ नया स्टार्ट करोगे, तो आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने अभी तो कुछ आज का नया स्टार्ट ही नहीं किया है, सिर्फ मेरा पहले वाला ही रिवाइज हुआ है। तो नई चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब तक दिन खत्म हो जाता है, तो वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं, और फिर अंदर से बुरा फील होता है कि आज भी मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। एंड फिर मुझे ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी देती थी और मेरी स्टडीज़ पे इम्पैक्ट करती थी, इसलिए मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया। एंड अभी तो मुझे इस चीज़ को स्टार्ट किए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई थिंक मैं अब कह सकती हूँ कि मेरे लिए जो अभी मैं शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, दिस इज द बेस्ट वन फॉर मी बिफोर द एग्जाम्स। तो मेरा तो यही कहना है, डोंट स्टार्ट विथ रिवीजन। बाकी आपका शेड्यूल है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एंड अब ये मेरा लास्ट स्लॉट था जिसमें मैं रिवाइज कर रही थी, और ये मेरा 3:30 बजे तक स्लॉट चला था, क्योंकि दिन में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो मैंने रात को पढ़ाई करी, और बिकॉज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो जब तक मुझे नींद नहीं आई तब तक मैं पढ़ती रही। एंड इस टाइम पे मैं ऐसा ही कर रही हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आती, जब तक मैं थका नहीं फील करती हूँ, तब तक मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती हूँ, और जैसे ही मुझे लगता है कि अब मेरी बॉडी साथ नहीं देगी तो मैं उसे रेस्ट देने के लिए चली जाती हूँ। बट शायद एग्जाम प्रेशर की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और मेरी नींद का जो टाइम स्पैन है वो भी बहुत कम हो गया है। तो ये स्लॉट खत्म करते ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।